और हम भी लड़के थे, सब लोग जवान बच्चों की तरह थे, दिल्ली में थे। जब आए तो मिश्रा जी बिगड़ गए बड़े ज़ोर से। तो मैं भी ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ हूँ, मतलब मुझे बड़ा ये हुआ, मिश्रा अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, ऐसे डांट रहा है। लेकिन जब जिम्मेदारी आई तो उस चीज़ की बड़ी गिलानी। और वो बात फिर आश्रम पे भंडारे में मिश्रा जी आए, गाड़ी में बैठे थे और मैं गया और मैं उनके आगे रोया। मैंने कहा मुझे माफ़ करिएगा, मैंने आपके बारे में ऐसे विचार रखे। तो बोले अरे पागल हो, अरे अपने को तो कहा जाता है, किसी को अगर कहता मैं दूसरे को तो बुरा मान जाता, उसको तो बड़ा जो है नुकसान होता। लेकिन तुम्हें तो कहा तो तुम्हें तो बुरा नहीं लगेगा क्योंकि तुम अपने हो। तो कहना तो मुझे किसी को था, लेकिन मैं किसको कहता। तो मैं कई बार होता ये है कि कहना किसी को होता है तो कहे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान है, होता कहते ना कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, बात तो कहीं की है और कहीं कही जाती है। तो उससे वो आदमी समझ जाता है, वो भी समझ जाता है। जैसे हमारे एक पुरानी बात याद आ गई। क्यों याद आ जाती पुरानी बात? मेरे दादाजी की बात। मेरे दादाजी बुजुर्ग लोग थे, हम तो सुने हैं, हमारे जो कहानी है कि पहले गांव में जो गन्ना पेरा जाता था वो पत्थर के कोल्हू होते थे। अभी भी गांव में हैं, पेरे नहीं जाते, अब रखा हुआ है पत्थर का कोल्हू। तो जैसे तेली का सरसों तेल पेरते थे, ऐसे गडेरी बना के काट के उसमें डाल के और लकड़ी मोटी सी उसमें रहती थी और वो बैल घूमते थे, उसको वो पेरते थे। बड़ी मेहनत होती थी। गर्मियों में साधन नहीं था, पुरवट चलता था, एक दिन तो पानी पहुंचने में लग जाता था, खेत दूर दूर तक थे, तो बड़ी तकलीफ होती थी। तो हमारे गांव के थे फूल और बिहारी बाबा, तो गन्ना पेर रहे थे। तो मेरे दादा लोटिया ले करके वो रस लेने चले गए। तो फूल बाबा कहने लगे, बिहारी बाबा बड़े थे, फूल बाबा छोटे थे, कहने लगे अरे करे ऐसे रस मिलता है क्या? अरे पीठ जला दी जाती है, मेहनत करते हैं तब रस मिलता है। दादा कुछ बोले नहीं, चले आए। एक दिन गन्ना कटा था, मालिक की बहुत दया रही है। मेरे दादाजी को लोग राजा सगर कहा करते थे। 80 आदमी खाना एक रसोई में बनता था। मेरी माँ कहती थी हम लोग बनाते बनाते थक जाते थे, कई बार खाना ही नहीं खाते थे। गन्ना पेरा गया, बादल हो गया, खोई सूखी नहीं, भट्ठा में कैसे हो गया, जाए 5-6 भैंसें होती थी। दादा ने कहा ऐसा है जाओ सबको निमंत्रण दे दो रस पीने के लिए। और एक ला के वो मिट्टी की होती थी बड़ी बड़ी, उसका दही ला के पलटवा दिया। अब सब गांव वाले, गरीबी थी भी उस समय, सब आ गए रस पीने के लिए, चलो फलाने के यहाँ रस पीना है। तो जब फूल बिहारी बाबा भी आए तो जब पीने लगे तो कहते अरे फुलवा, हाँ भैया, कहे रस लाए पियावत रे, इधर जूता मारा था। तो देखो कहने की बात होती है, बातें कहीं होती है कहीं किसी के लिए जाती है। बात आई इसलिए सुना दिए, कोई मुझे मान प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे आप 4 गाली दे लो, मैं भी बड़ा क्रोधी था बचपन में। जब गुस्सा लगे 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक खाने नहीं खाता था। लेकिन 3 डंडा पड़ा एक बार पिताजी का, गुस्सा तो था। और एक दिन पिताजी परदेश रहते थे, आए गर्मियों में आते थे लोग और बड़े खुश होते थे हम लोग छोटे छोटे। तो पिताजी आए तो खुशी रहती थी। गए जंगल वंगल होके आए, अब पिताजी आए, इसकी चलो खाना खाने चल रहे, सब लोग खाना खाने, चलो खाना खाएंगे खाना खाने। तब तक हमारे कैसी बात पे गुस्सा लग गई। अब खाना आंगन में रखा है, भाई साहब पिताजी बैठे हैं, मैं बैठा, अब खाना आया, मैं कहा मैं तो खाऊंगा नहीं, खाना खा, मैं कहा मैं नहीं खाऊंगा। मेरी मावा आ गई, अरे भैया खा लो खाना, मैं कहा मैं नहीं खाऊंगा। क्यों इतना गुस्सा होता था मुझे खाने पे, मैं खाते नहीं था। पिताजी ने कहा अरे ललवा, भाई साहब को लाला कहते, अरे ललवा ला डंडा। तो अरहर का, वो अरहर जो गांव में जलाने के लिए चूल्हे में रखी थी, और डंडा और उसको तोड़ दो तो उसमें कांटे कांटे हो जाते थे लकड़ी, और वो लेकर के ला खा खाना। मैं कहा नहीं खाऊंगा, खा खाना, नहीं खाऊंगा। तब तक 3 डंडा लगा और तीनों डंडों से पिताजी मेरे कभी एक चटकना किसी बच्चे को नहीं मारे। कोई औरत अगर बच्चों को मारती थी तो पिताजी इतना डांटते थे, बहुत डांटते थे। लेकिन 3 डंडा लगा, तीनों डंडे से खून आ गया। पिताजी पूरा परिवार खाना नहीं खा, रात भर हल्दी और तेल की मालिश होती रही। लेकिन वो दिन, अब मैं कभी भी खाने से नाराज नहीं होता हूँ। जो मिलता है सब कुछ खाता कर, तब भी खाता था।
इसलिए जो है गुस्सा बहुत था, लेकिन मालिक की इतनी बड़ी दया कृपा हुई कि आप मुझे गाली दे लो, मुझे गुस्सा उत्तर तो मैं कभी गंदा लफ्ज आप कहते हो साका बाबा जी का कहना है, अरे इतने बोल पाए क्या? अब वहाँ कहते हैं अरे हमारा गुटखा बीड़ी तो छूट नहीं रही है और शाकाहारी का प्रचार करने चलते हो। छोड़ दीजिए गुटखा, छोड़ दीजिए बीड़ी, छोड़ दीजिए तंबाकू, ये छोटी छोटी चीज नहीं छोड़ पाते हो और गुटखा भरे रहते हो। बाबा जी का कहना है शाकाहारी, फक मार दिया, फक मार दिया है। अरे आप ऐसी बाणी होनी चाहिए, ऐसे कर्म होने चाहिए, लोग कहें बाबा जी के चेले हैं भाई, बाबा जी के चेले हैं, बाबा जी की दाढ़ी को ऊंचे उठाइए। जब आप इनके वचनों को अपना अनुसरण करेंगे, अपने ऊपर उतारेंगे, आपका रहनी गहनी देखेंगे लोग, तब कहेंगे बाबा जी के चेले हैं। अब यहाँ अरे बड़ा है बाबा जी के चेला बनते हैं, शर्म तो आती नहीं है, दुनिया भर की गालियाँ बकते हैं, करते हैं लोग। ये सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं है। मैं भी आपके बीच में रहता हूँ, कोई विलायत नहीं हूँ। मैं भी देखता हूँ कि कैसे लोग गालियाँ बकते हैं, कैसे झगड़ा करते हैं। मत करिए। सब बहनें देवी देवता, सब भाई देवी देवता पूछते हैं। हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाएंगे जब तक प्रसाद चढ़ाए चैन नहीं मिलती है, और फिर कहते मुक्ति मोक्ष चाहिए। एक भाई हमारे कहने लगे दया ही नहीं मिल रही गुरु महाराज की। अरे मैं कहा सेवा, बार बार कहता हूँ सेवा निकालो, सेवा, बोले दया ही नहीं हो रही। अरे दया होगी कहाँ से? खेत जोत दिया, खाद डाल दी, बीज डाला ही नहीं, और कह रहे हो फसल उगी नहीं। बीज डालो, बीज होती सेवा, शरीर से, तन से, मन से, धन से, 3 प्रकार की सेवा होती है। जब ये तीनों प्रकार की सेवा आप करोगे तो तन की सेवा से करोगे, तन पवित्र हो जाएगा, अंग पवित्र हो जाएगा। सबसे उत्तम सेवा तन की सेवा। पहले पहुंचो, मैं झाड़ू लगा दूं, मैं दरी बिछा दूं, अरे मैं ये काम कर लूँ, इस तरह का भाव लेकर के पहुंचना चाहिए। जैसे अगर कोई काम नहीं तो सेवा वाले को तो काम की कमी नहीं है, कोई न कोई सेवा निकाल ही लेता है। तो इस तरह से सेवा हम लोगों को रखना चाहिए कि मुझे सेवा करनी, चलो भाई रोटी खिलाना है जल्दी पहुँचो, भाई मैं बाल्टी परतूंगा, मुझे तो अरे भैया आप बैठो मैं कर लूँगा। इस तरह के तो बैठेगा क्यों? उसको सेवा करना है तो सेवा करेगा। ये बसंत लेन पे जब सत्संग होता था तो मैं भी 8 बजे पहुँच जाता था, 8 बजे करेक्ट पहुंच ही जाता था, लेकिन देखता तब तक झाड़ू वहाँ लग गई है, दरी बिछ गई है। ऐसे प्रेमी पहुंच जाते थे वहाँ। तो वहाँ सब उत्तम मिश्रा जी होते थे, बीए पाल जी, वहाँ सूर्य किशोर पांडे जी होते थे, हमारे अच्छी प्रार्थना करते थे। तो ये सब रहते, इनके सानिध्य में रहा मैं, गुरु महाराज के चरणों में जो कुछ भी मिला, जो बोल रहा हूँ, कोई मैं विद्वान थोड़ा ही हूँ। अरे मैं तो अनपढ़ गंवार आदमी, थोड़ा सा पढ़ा लिखा, कोई लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन दया कृपा है, उनकी दया कृपा जो बोल होता वो बोल। बाकी ये मत समझो मैं, हाँ मेरा घर, मेरा परिवार, गीता रामायण, ये जब गुरु महाराज के 2 लोग, प्यारेलाल इंस्पेक्टर और एक भाई प्रचार के लिए गए तो पूरे हफ्ते बहस हुई थी। 1 हफ्ता रोज आ जाए सुबह 9 बजे और 6 बजे तक बहस हो, और बहस करते 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 गीता रामायण के ज्ञानी सब, और जब देख लिए कि संत की बात सबसे ऊपर, गीता रामायण सब बेकार, सब छूट गया, तब गुरु महाराज के चरणों गए। और मेरे बड़े बाबूजी के लड़के ब्रह्मा कुमारी में कलकत्ता में चीफ जस्टिस की गाड़ी चलाते थे, और वो ब्रह्मा कुमारी में चले गए नौकरी छोड़। लोग गए उनको किसी तरह ले आए। तो हमारे गांव के बाबा थे हमारे, वो और दोनों आदमी ब्रह्मा कुमारी में आँख खोल के साधना होती है, नदी का किनारा है, टीले पे चले गए। अब दोनों आदमी साधना करने लगे। थोड़ी देर के बाद भाई साहब उठे, बाबा को हिलाया, कहने लगा कि बाबा जी आए और कह रहे फलानी बाग में आया हूँ, चलो। अब आए घर, और घर बोले अरे फलानी बाग में बाबा आए हैं। अब चले गए बाबा, तो भाई साहब ने दिल्ली खुद आए थे, मुझे बताया, बोले चले गए तो लाइन में बैठ गए कि पता नहीं बाबा हमको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे। तो बाबा ने सर तो ठोका ठोका, बोले मेरे पीठ भी ठोक दी। अब पीठ ठोकी तो ऐसे मालूम हो गया जैसे बिल्कुल सब कुछ हल्का हो गया, इतना शरीर में स्फूर्ति आ गई। बोले इतना सब, इतनी बड़ी दया। तो बाबा जी तो बहुत दया कर रहे हैं, हम दया लेना नहीं चाहते, हमारा पात्र ही गंदा पड़ा है। जब तक पात्र नहीं साफ होगा तब तक दया कैसे रखोगे? इसलिए अपने पात्र को साफ रखो, अपने प्रेम से, ईमानदारी से, मेहनत से
ये मत सोचो कि फलाने की कोठी बन गई तो मेरी भी कोठी हो जानी चाहिए, तो फलाने की कोठी मत देखो, तुम अपना झोपड़ा देखो। तुम्हारे झोपड़े से बढ़िया कोई झोपड़ा नहीं है। ये सबके लिए मालिक ने ये झोपड़ा बना रखा है, इतना बढ़िया, इतना सुंदर झोपड़ा। और इसी झोपड़े में बैठ करके साधना करने की जरूरत है, और इसी झोपड़े में भगवान मिलेंगे, इसी झोपड़े में गुरु का दर्शन मिलेगा, इसी झोपड़े से गुरु जो है जो आत्मा को अपने घर पहुंचाएगा। ये तो सभी तो देखिए, लोग कहते हैं कि बादशाह सिकंदर, बादशाह सिकंदर की बात कि अरे बड़े राजा बादशाह सिकंदर, सिकंदर मत बनो, सिकंदर बनो तो परमार्थ में बनो। सिकंदर तो मार काट कर रहा था, मार काट के लिए सिकंदर थोड़ा ही था, लेकिन मार काट करते करते आखिर में सिकंदर भी बीमार पड़ गया। अब सिकंदर बीमार पड़ गया, वैद्यों को बुलाया, कहने लगा देखो मुझे माँ से बड़ा प्यार है, मुझे इतनी राहत मिल जाए कि मैं अपनी माँ का दर्शन कर सकूं। वैद्यों ने कहा कि इतना समय आपके पास नहीं है। समुद्र के किनारे रेत पर पूरी फौज पड़ी हुई, हाथी का हौद उतार के रखा गया, उसमें लिटा दिया गया, छत्र थी छाया के लिए, वो छतरी रख दी गई। और सिकंदर सोचने लगा कि अब मेरी मौत नजदीक आ गई। किसी महात्मा ने कहा था कि जिस दिन आसमान सोने को हो जाएगा, जमीन लोहे की हो जाएगी, उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। देखा जो है ऊपर सोना लगा हुआ था, उसने सिकंदर ने कहा तो सोने को हो गया। जब नीचे देखा तो लोहे की हौज, उसने कहा मेरी मृत्यु हो जाएगी। अपने बड़े बड़े सिपह सालारों को बुलाया, कहने लगा देखो जब मैं मर जाऊं तो उनका बक्सा बनता लकड़ी का ताबूत, बोले ताबूत के दोनों हाथ की जगह काट देना और मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, जिससे विश्व के लोग देख सकें कि राजा सिकंदर विश्व विजेता, वो भी खाली हाथ चला गया। अरे प्रेमी भाई बहने, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बधा जंजीर, कर्मों की जंजीर। जाना तो सबको है, लेकिन एक सिंहासन चढ़ चला। तो आपको पता राजा हरिश्चंद्र का इतिहास। राजा हरिश्चंद्र के लिए जब विश्वामित्र, वशिष्ठ और इंद्र बैठे चर्चा हो रही थी कि इस समय धरती पर कौन दानी है, तो वशिष्ठ ने कहा कि राजा हरिश्चंद्र जैसा दानी समय पृथ्वी पर कोई नहीं है। विश्वामित्र ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगा, मैं परीक्षा लूंगा। भेष बदल करके पहुंच गए, राजा से कहा राजन आप बड़े प्रतापी हो, बड़े दानी हो, मुझे भी कुछ दान में चाहिए। राजा ने कहा कि आदेश कीजिए गुरुवर, क्या चाहिए आप? बोले जो चाहिए तुम दोगे? बोले बिल्कुल दूंगा। बोले तुम्हारा पूरा राजपाट खजाना मुझे चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, दे दिया आपको सब। बोले अब दक्षिणा दीजिए। कैशियर से कहा कि दक्षिणा दे दो गुरुजी को। बोले कैशियर रुको, ये सारा राजपाट धन दौलत राजा दान कर चुके हैं, ये सब मेरा है, इसमें से दक्षिणा कैसे दे सकते हैं? फिर राजा ने अपने आप को अनाउंस किया, डुग्गी बजवा दी। 1000 मुद्राएं दक्षिणा में मांगा था। बोले 1000 रुपये में मैं बिकना चाहता हूं, मुझे खरीद लो। कौन खरीदेगा राजा को? ऐसा धर्मार्थ का राजा कौन खरीदेगा? लेकिन एक डोम कहने लगा मुझे जरूरत तो है, एक नौकर तो चाहिए, तो मैं ही क्यों ना खरीद लूँ 1000 मुद्रा दे के। तो 1000 मुद्रा वो दे दिया, दे करके उनको ले लिया। एक कपड़े में
राजा की औरत सूती कपड़े में, उनका बेटा छोटा, किसी के घर में झाड़ू पोछा चौका बर्तन के लिए रुक गई। वो हीरे जवाहरात से लदी होने तारामती राजा हरिश्चंद्र की औरत रानी। और राजा जो है दिन भर तो मेहनत करें, रात को मरघट की रखवाली करें कि बिना कर